जानकी अपनी विधवा देवरानी कुसुम, सास मालती, पति अनुज और 5 साल के बेटे नक्श के साथ रहती है। उसकी देवरानी कुसुम के पति को गुजरे हुए अब 1 साल हो चुका था। मालती और जेठ अनुज कुसुम पर खूब अत्याचार करते हैं। चलो जानकी, नक्श को जल्दी से तैयार कर दो, हमें होली के फंक्शन में वक्त पर पहुंचना होगा। अनुज बेटा, अपनी इस कछुए जैसी बीवी को बोल के रख, ये सारे काम धीरे धीरे करती रहती है, नालायक कहीं की। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? 2-3 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही थी ठीक से काम। हाँ, सब जानती हूँ मैं। तुझे और उस विधवा को तो बस बहाने ही दे दो काम ना करने के। तुम दोनों के रंग रंग से वाकिफ हो चुकी हूँ मैं। तभी वहां पर कुसुम आ जाती है और अपनी सास और अपनी जेठ से कहती है, माँ जी, जेठ जी, क्या मैं भी चल सकती हूँ आप लोगों के साथ होली के फंक्शन में? अरे बेशरम बेवकूफ लड़की, तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है क्या? तू एक विधवा है और एक विधवा के जीवन में सफेद रंग के अलावा किसी भी रंग की जगह नहीं होती। सही कहा माँ ने, तुम्हारी जिंदगी बेरंग है। चलो दफा हो जाओ अब यहाँ से और काम करो अपने। आई बड़ी होली फंक्शन में आने वाली। कुसुम उदास होकर रसोई में चली जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख उसकी जेठानी जानकी वहां आती है और कहती है, कुसुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा जीजी? जब से ये गए हैं तब से इस घर में कोई मेरी कदर नहीं करता। मुझे तो किसी नौकरानी की तरह ही समझ रखा है इन लोगों ने। जानकी कुसुम को गले से लगाती है और उसे पानी पिलाकर शांत करती है। एक दिन जब घर की सफाई करते वक्त गलती से कुसुम के हाथों से एक महंगा शो पीस टूट जाता है, तभी निकम्मी निगोड़ी कल मुही सत्यानाश हो तेरा, ये तूने क्या कर दिया? अरे तुझे पता भी है कि ये शो पीस कितना महंगा है? अरे कैसे पता होगा गरीब घराने की जो ठहरी तू। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया है ये शो पीस, वो गलती से। चुप, एकदम चुप, निकल जा। आज रात भर तू बाहर ही रहेगी और अगली सुबह घर के अंदर आएगी, यही तेरी सजा है। क्या? लेकिन माँ जी, कुसुम ने जानबूझकर नहीं किया है ये सब कुछ, सच में मैंने अपनी आंखों से देखा है। चुप रह तू जानकी बहू, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी, सीधे अपने मायके पार्सल हो जाएगी तू। मालती बेचारी कुसुम को घर के बाहर निकाल देती है। रात में कड़कड़ाती हुई ठंड में कुसुम बहुत कांपती है। तभी पड़ोस में नया नया रहने आया अर्जुन नाम का एक अमीर आदमी अपने बंगले की बालकनी से रोती और कपकपाती हुई कुसुम को देखता है। ये क्या, ये औरत तो ठंड में यूं बाहर रहकर बीमार हो जाएगी, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन कुसुम के पास जाता है और उसे कहता है, मेरा नाम अर्जुन है, यहीं पास में रहने आया हूँ मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ। आप यूं इतनी भीषण ठंड में घर से बाहर रहेंगी तो शायद आप बीमार भी हो सकती हैं। देखिए अब तो ओले भी पड़ने लग गए हैं, इससे पहले कि तेज बर्फबारी शुरू हो जाए घर में चली जाइए। मुझे घर से बाहर रहने की सजा दी गई है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसी सजा कौन देता है भला? कुसुम अर्जुन को सब कुछ बताती है और कुसुम की पूरी कहानी जानने के बाद अर्जुन उसे अपने घर चलने को कहता है। क्या? हाँ कुसुम जी, चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपको यूं बाहर इस भयानक खून जमाने वाली ठंड में बाहर नहीं रहने दे सकता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अगर माँ जी या फिर जेठ जी को पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप चलिए मेरे साथ, आपको अपने स्वर्गवासी पति का वास्ता। अर्जुन कुसुम को अपने साथ ले जाता है। उसके घर जाने पर अर्जुन की माँ राजश्री कुसुम के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, लेकिन अगली सुबह जब मालती कुसुम को राजश्री के घर में देखती है तब वो उसे खूब सुनाती है। बेशरम, बेहया, निर्जल औरत, अरे तुझे शर्म नहीं आती एक विधवा होकर किसी गैर मर्द के घर में जाते हुए? देखिए काकी जी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा। अरे चुप रह तू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू और तेरी माँ मिलकर क्या सोच रहे हो। चल अंदर अब, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बेचारी कुसुम घर में चली जाती है। मालती और अनुज दोनों बेचारी कुसुम पर खूब अत्याचार करते हैं। उसे ठीक से खाने नहीं देते, उसे मारते पीटते रहते हैं, उसे घर से बाहर जाने नहीं देते। ये सब खिड़की में से देख अर्जुन को बहुत बुरा लगता है।
अनुज सुबह दफ्तर के लिए निकल जाता है, जिसके बाद मालती भी 4 घंटों के लिए मंदिर में जाती है। तब इस दौरान अर्जुन छुप छुप कर रसोई की खिड़की पर कुसुम से मिलने आया करता है और कभी उसे कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाता है तो कभी उसके लिए नए कपड़े लाता है। दोनों घंटों तक बातचीत करते रहते हैं। धन्यवाद अर्जुन जी, आप बहुत अच्छे हो। आपसे ज्यादा नहीं कुसुम जी, मुझे आपके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है कुसुम जी। और मुझे भी अर्जुन जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उतने में उस दिन अचानक से मालती मंदिर से जल्दी आ जाती है और तब वो अर्जुन और कुसुम को प्यार भरी बातें करते हुए सुन लेती है। कुसुम जी, मुझे आपसे प्यार होने लगा है। क्या आप अपने जीवन में फिर से खुशियों के रंग भरने के लिए तैयार हैं? अर्जुन जी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन माँ जी और जेठ जी। तुम दोनों की इतनी मजाल। निकल मेरे घर से, निकल अभी की अभी। मालती अर्जुन को झाड़ू से मारती है और उससे फिर कभी अपनी बहू को ना देखने की चेतावनी दे देती है। अभी अभी जिन दो प्रेमियों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था, उन दोनों को अलग होना पड़ता है। लेकिन एक दिन अचानक से अनुज की नौकरी छूट जाती है, जिसके बाद घर में काफी आर्थिक समस्या हो जाती है और ऐसे में अचानक से मालती सीढ़ियों से गिर जाती है। अस्पताल से जाने पर डॉक्टर साहब सर्जरी के लिए कह देते हैं। पेशेंट को बहुत गंभीर चोट आई है, उनकी सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए आपको 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। 1 लाख? अनुज के पास पैसे नहीं थे। वो अपने दोस्तों से मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिर में वहां अर्जुन जाता है और वो अस्पताल में 1 लाख रुपए जमा कराता है, जिसके बाद मालती की सर्जरी होती है और वो ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद, अर्जुन मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे और कुसुम के साथ, लेकिन तुमने उसके बावजूद भी मेरे इलाज के लिए पैसे दिए। एक अच्छे बेटे होने का, या यूं कहूँ तो एक अच्छे जमाई होने का फर्ज निभाया। मैं जानता हूँ कि मेरे छोटे की मौत के बाद कुसुम के जीवन में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कुसुम को बहुत खुश रखोगे। हमने कुसुम के साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन अब और नहीं। हाँ कुसुम, अब ये जेठानी अपनी देवरानी की बेरंग जिंदगी में हल्दी के रंग से उनकी विदाई करेगी। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं कुसुम को दुनिया की सारी खुशी दूंगा। और इस तरह अंत में जेठानी अपनी देवरानी की हल्दी की रस्म करती है और उसे हल्दी लगाती है। उसके बाद अर्जुन और कुसुम की धूमधाम से शादी होती है और दोनों हंसी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। किसने कहा कि जीवन साथी के जाने के बाद जीवन वहीं पर खत्म हो जाता है? हमें अपने जीवन में खुशी से रहने का पूरा हक है।